देखिए इतिहास में जो है कभी 28 आता है, कभी 17 आता है, कभी 20 आता है, 22 आता है। ऐसे देखा जाए तो 22 मान लीजिए और उसमें +-4 या थोड़ा उससे आगे पीछे हल्का फुल्का हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा वेटेज सबसे ज़्यादा है इतिहास का। और यदि राज व्यवस्था देखेंगे तो उसमें भी लगभग वही है पैटर्न इतिहास का है। बस इतिहास का ये है कि 3 पार्ट का है और यहाँ पे अकेले ये राज व्यवस्था जो है कि इतना आता है। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वैसे तो राज व्यवस्था का है अकेले का, लेकिन उससे ज़्यादा इतिहास है 3 पार्ट मिल करके। भूगोल में आपका है तो भूगोल में भी उससे थोड़ा कम या ज़्यादा उतना ही कह सकते हैं, इसमें भी है। और इसमें है कि आपका भूगोल जो है कि भारतीय और विश्व का भी रहेगा और इसमें मैपिंग रहेगी। ठीक है, जो करंट अफेयर में जो चीज़ें चल रही होंगी, करंट में जो चीज़ें चल रही, जहाँ पे स्थान जो होंगे या फिर कोई जियोपॉलिटिकल होगा, वो यदि करंट में चल रहा होगा, कुछ इवेंट या इशू होंगे वहाँ पे, तो ये जो है मैपिंग के थ्रू भी पूछता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसमें तो ये जो 20 है ये सब मिला के इसका भी है। तो ये भी है तो एक ही सब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। और ये जो करंट अफेयर है इसका तो पूछना ही नहीं है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये तो इसको तो जो छोड़ा या फिर इसमें कमज़ोर हुआ तो वो तो बाहर ही हो जाएगा। तो इसको तो विशेष ध्यान इसी को देना है। इन 4 को जो ऊपर वाले हैं इनको ज़्यादा ध्यान देना है, इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन इन पे खाली फोकस करने से होगा नहीं, लेकिन हाँ यह है कि सीट कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इनके ऊपर यूपी स्पेशल और मिसलेनियस पे तो आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। ये ठीक है, ये 23 है, लेकिन जब इसको तैयार करेंगे तो यहाँ पे 23 ये कवर हो जाएगा। इसमें से ही आप कैसे भी करके गेस करके या थोड़ा बहुत तो अब चलता है, तुक्का वगैरह भी चल जाता है। तो स्मार्ट गेस यदि दो पे यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो एक मारेंगे तो इसमें हो जाएगा। लेकिन यदि इसको पढ़ने बैठेंगे तो ये है ना ये चीज़ है। और यूपी का है तो ये 4-5 आता है, कभी नहीं आता, कभी कम आता है, ज़्यादा थोड़ा आता है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसको पढ़ना है तो मेंस का पढ़ सकते हैं यूपी स्पेशल के लिए। प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये आपका जो साइंस है तो साइंस में भी थोड़ा ठीक ठाक वेटेज है। और कौन सा बुक करेंगे वो बता देंगे। पर्यावरण है तो पर्यावरण भी ठीक ठाक है। इसको पर्यावरण और जियोग्राफी भूगोल ये एक साथ भी कर सकते हैं और इसका वेटेज भी थोड़ा सा कम है, ठीक है, एवरेज है, 10 है। और अर्थव्यवस्था तो 10 है, लेकिन इसका कुछ ठिकाना है नहीं, कहाँ से आ जाएगा नहीं आएगा। तो इसको भी चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। यदि पहले से करते आ रहे हैं तो छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि नया नया अभी अभी शुरू किए हैं तो फिर तो इसको छोड़ देना ठीक रहेगा। और आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो इसको मेंस के लिए पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत मेंस के लिए पढ़ लीजिएगा। नहीं तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है, आर्थिक समीक्षा, वो कर लीजिए और थोड़ा बहुत इधर उधर से वीडियो देख लीजिए अर्थव्यवस्था पे। यही है इसका उपाय, और कोई उपाय अभी के लिए जो नया कर रहा है तो नहीं है, लेकिन जो पहले से कर रहा है तो उसको तो फिर ठीक है, और जहाँ से कर रहा है वहाँ से कर ले अपना। और इसमें जो है कि बुक्स, अब इसमें ये जो 4 चीज़ें हैं, इतिहास, राज व्यवस्था, भूगोल और करंट अफेयर, इसको थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना है। यानी कि यदि आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा यहीं चारों पढ़ना है और 2 घंटा में ये तीनों करना है। यूपी स्पेशल छोड़ दीजिए। और ये विज्ञान और पर्यावरण और ये अर्थव्यवस्था में वही बजट और ये सब, और उसके कुछ कुछ वर्ड जो कभी कभी पीछे यदि आए हैं किसी क्वेश्चन में तो उससे रिलेटेड जितना है वो कर सकते हैं। और यदि बुक की बात किया जाए, एकदम फाइनल बुक है ये, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं होना है कि नहीं अब इससे अलग कुछ। अभी जो लोग नया या शुरू किए हैं या कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये है, और जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो अपना जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर ही सकते हैं, तो उनको क्या दिक्कत है। अब देखिए इतिहास है, इसमें 3 पार्ट में जो आता है, तो ये जो NCERT की 11th-12th की जो आती हैं, प्राचीन और मध्य, ये उससे कर सकते हैं यदि थोड़ा बहुत पढ़े हैं, या फिर कर सकते हैं उसमें जल्दी जल्दी, यदि एक बार पढ़ के और नोट या फिर उसका नोट कहीं मिल जाए तो उससे भी पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है तो उसका नोट कहीं मार्केट में मिल रहा है तो उससे पढ़ लीजिए, किसी का नोट यदि मिल जाए तो।
आधुनिक में जो है स्पेक्ट्रम, ये राजीव अहिर की जो बुक आती है, अभी ये तो एकदम से जो है कि गीता है, ठीक है, गीता जो है कि है। अब इसको इसको जो है कि तो बिल्कुल आप नेगलेक्ट एकदम से नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब आपको एक ही हेल्प करेगा, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, ठीक है। और इसको तो इग्नोर करना नहीं है, इसको तो पढ़ना ही है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको बार बार पढ़िए और घटना चक्र करते रहिए। और दोनों ये जो राजीव अहिर के जो चैप्टर के पीछे जो दिया रहता है, इसमें दिया रहता है जो पीछे आपका थोड़ा सा समरी टाइप का, तो उसको उसको वहीं पे नोट थोड़ा सा बना लीजिए, जो पीछे से जो भी डेटा मिल रहा है। और घटना चक्र का जो रहता है उन दोनों को मिला करके याद करना पड़ता है, ठीक है। अब एक प्रीलिम से पहले तो थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, हल्का फुल्का, ठीक है। आप समझ भी सकते हैं, यदि ज़्यादा समझदारी है तो समझिए, नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा याद कीजिए। अब राज व्यवस्था में जो है कि लक्ष्मीकांत, ठीक है। अब लक्ष्मीकांत का कुछ ही सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। शुरू का जो है कुछ कुछ चैप्टर पढ़ लेना है, और बाकी जो है सारा कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है। वो जो कभी आगे वीडियो देखेंगे तो हम उसको कर देंगे क्या क्या, उस कौन कौन सा चैप्टर बस पढ़ना है। घटना चक्र का तो उसका पूरा देखते रहना है, यहाँ से चैप्टर पढ़ना है, घटना चक्र करना है, और घटना चक्र में जो दिया है उसमें का सारा कुछ जो है याद रखना है। भूगोल का यहीं 11th-12th का चारों NCERT करना है। मैपिंग यूट्यूब चैनल से मैपिंग करना है, ठीक है। यूट्यूब चैनल से जो लोग कराते हैं मैपिंग, उससे मैपिंग करके उसी से थोड़ा नोट बना लेना, उसी को बार बार देखना है, और घटना चक्र पूर्वावलोकन करना है। ये मैपिंग में ज़्यादातर करंट के जो चलते रहते हैं वो रहता है, तो उसको भी कर लेना है। और जो स्टैटिक मैपिंग में होता है कि जहाँ खनिज कहाँ पाए जाते हैं, नदियाँ कहाँ हैं, तो ये पर्वत पठार, ये सब भी हैं। और जो करंट अफेयर की जो मैपिंग होती है वो जियो पॉलिटिकल की होती है, कहीं पे कोई इशू, लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वहाँ के आसपास का चीज़ थोड़ा सा देख लेना है। करंट अफेयर में आप इसमें क्या करेंगे कि एक तो यूट्यूब चैनल कोई सा भी देख लीजिए जो अच्छे से करंट अफेयर ही कराता है। अब तो हम कहेंगे नहीं नहीं, तो सब कहेंगे कि ये प्रचार किसी का कर रहे हैं, पैसा वैसा लिए होंगे, हमको क्या ही कोई पैसा देगा, अभी नया नया शुरू किए हैं तो ये बहुत लोग कर रहे थे, तो हम देखें कि भाई कुछ ज़्यादा ही ये पढ़ लो वो पढ़ लो, और आना उसमें से कुछ है नहीं। तो यहाँ जो आता है यहीं से आता है, जो जो इसमें से नहीं आता है उसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो करना नहीं रहता है, 100 क्वेश्चन हो गए सही तो बस काम हो गया। अब विज़न IAS में मंथली मैगजीन है, तो क्या ये प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल है? तो एकदम से कह नहीं सकते कि नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि इसी में से सारा आएगा। हाँ, लेकिन जो मेंस है वो इसमें से पूरा आएगा, ठीक है। तो ये मेंस के लिए पढ़ना है, लेकिन अभी से पढ़ना है। आप चाहोगे कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करके फिर हम इसको पढ़ेंगे तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, समझना है, इसमें से याद ज़्यादा कुछ नहीं करना है। याद करना कहाँ है, आय दृष्टि की जब करंट अफेयर आएगी 15-20 दिन में, इसको जब पढ़ते रहेंगे तो सब चीज़ आपको, घटनाएं सब आसपास की उसके या उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत मालूम रहेंगी। इसे आय दृष्टि आएगी 15-20 दिन में, इसको जो है कि याद कर लेना है। और यूट्यूब का तो कोई चैनल अपना अभी से फॉलो कीजिए, तो ये इसको फॉलो करने से क्या होगा कि जब ये आएगी ना तो ये ईजी हो जाएगी, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ आप, इन दोनों में से बहुत कुछ आप जानते रहेंगे। तो ये जो विजन IAS की मंथली मैगजीन है और ये यूट्यूब चैनल, इन दोनों को तो अभी से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। जो भी 3 महीना या उससे थोड़ा सा कम टाइम बचा है इसमें ये हो जाएगा। और ये आय दृष्टि की 15-20 दिन पहले आएगी, तो इसमें कर लेना है अपना, इसको याद ही कर लेना है, क्या ही बताएं। विज्ञान जो लोग पहले से पढ़े हैं NCERT वगैरह वो तो ठीक है, और NCERT जो है कि इसमें आपका जो है कि NCERT जो है 6 to 10 आपका यदि है तो ठीक है, और नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, घटना चक्र से बस कर लीजिए, हो जाएगा। विज्ञान में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। वैसे पर्यावरण का है, दृष्टि IAS की आती है पर्यावरण, यदि उसको करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चैप्टर आता है पर्यावरण से रिलेटेड केमिस्ट्री में, 11th की जो केमिस्ट्री है उसमें से एक चैप्टर आता है, उसको पढ़ लेना है। और 12th में जो अंतिम के 4 चैप्टर होते हैं पर्यावरण के, वो पढ़ लेना है, वो हिंदी में भी अवेलेबल है, तो उसको पढ़ लेना है। तो ये पर्यावरण का आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और फिर इसमें जो है कि इसका लिखे नहीं है, घटना चक्र इसका भी लगा लेना है, ठीक है। घटना चक्र इसका लगा लेना है, ठीक है।
अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था में बजट और आर्थिक सर्वेक्षण कर लीजिए यूपी इंडिया का। और संजीव वर्मा की बुक यदि पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो देख लीजिए उसको, उसमें से कुछ सिलेक्टेड जो है चैप्टर पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे कोई मैराथन वगैरह करा रहा है तो यहाँ से कर सकते हैं। और यूपी स्पेशल का जो है कि मत पढ़िए, 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो इसका में पढ़ना है तो मेंस के लिए थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं यदि टाइम है आपके पास, नहीं तो छोड़ सकते हैं। वैसे मेंस के लिए पढ़ेंगे तो ये प्रीलिम्स में काम कर जाएगा और मेंस पहले से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपकी जो बेसिक बुक हैं वो कुछ हैं। हाँ, घटना चक्र कहाँ कहाँ ज़रूरी है, हिस्ट्री में ज़रूरी है, पॉलिटी में ज़रूरी है, ज्योग्राफी में ज़रूरी है। करंट अफेयर की घटना चक्र बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्या ही घटना चक्र आएगा। हाँ, कोई यदि क्विज करा रहा होगा, यदि यूट्यूब वगैरह ये सब, या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। और पीछे का मानने से क्या फ़ायदा, 3 साल 4 साल 20 साल पहले का करंट अफेयर, तो उसके लिए नहीं। तो ये तीन ही घटना चक्र आपको पूर्वावलोकन, ये इसका 3 इसका लेना है। एक जो है कि साइंस का भी ले लीजिएगा घटना चक्र, और पर्यावरण का भी घटना चक्र ले लीजिएगा। अर्थव्यवस्था का नहीं लेना है, इसका जो है करंट अफेयर से मारिएगा और कुछ क्वेश्चन, और जो है कि बजट आर्थिक सर्वेक्षण, और ये आपका टेस्ट सीरीज से कर लीजिएगा। यूपी स्पेशल का कुछ नहीं करना है, इसका छोड़ दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही जो इतना हो जाएगा और कुछ नहीं है। PYQ से इसका कर सकते हैं, जो आएगा उसमें से कर लेना है, नहीं तो इसको भी ज़्यादा नहीं। PYQ तो मस्ट है। तो आपका जो है कि घटना चक्र एक हो गया, इतिहास, राज्य व्यवस्था और भूगोल, विज्ञान और पर्यावरण, ये 5 ही बस चाहिए और किसी की नहीं चाहिए। मतलब एक इसकी, एक राज्य व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान और पर्यावरण, और बाकी नहीं, बाकी किसी की नहीं। करंट अफेयर की चाहिए नहीं है, अर्थव्यवस्था की चाहिए नहीं, यूपी स्पेशल की भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है कि इतना कर लेंगे और इसी को बार बार करेंगे। 3 महीना का ही टाइम है। अब इसमें जो आपको मोटा बुक जो पढ़ना है वो हिस्ट्री में ये तीनों है। लक्ष्मीकांत है, 3 हो गया, और ये 4 इसकी हो गई, 4 3 7 7, और इधर तो मैगजीन एक है, और तो कोई इधर दिख नहीं रही है। ये आप संजीव वर्मा का छोड़ सकते हैं, और ये आपका दृष्टि का जो है पर्यावरण, इसको कर सकते हैं। तो 7-8 बुक है, तो यदि थोड़ा बहुत भी पहले से जानकारी होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं जानते होंगे। थोड़ा बहुत भी जानकारी होगा तो कर लेंगे इसको। तो इतना ही सोर्स रखिए, इससे ज़्यादा रखे तो बस गए काम से। बाकी तो मार्केट में बहुत आपको मिलेगा कि 80 दिन का स्ट्रेटजी, 20 दिन का, 40 दिन का, 50 दिन का आप लीजिए, बना देते हैं आपको। लेकिन हाँ, अब ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही कर लीजिए। अब इसमें घटना चक्र को जो है प्रैक्टिस के रूप में भी लेना है, और आप जो है कि PYQ को लेना है और घटना चक्र मिला के पढ़ना है, और टेस्ट सीरीज कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज किसी भी जो है कि कोचिंग का अच्छा अपना देख करके मार सकते हैं। तो यही है बस, इसी पे स्टिक रहिए। अब ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बस हो जाएगा काम।